अमेरिका के बाद अब इंग्लैंड में भी बाहरी लोगों का विरोध शुरू हो गया है। उन्हें देश से निकालने की मांग की जा रही है। 13 सितंबर को करीब 1 लाख लोग लंदन की सड़कों पर उतरे और देश से अवैध अप्रवासियों को बाहर करने की मांग के साथ बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। यूनाइट द किंगडम बैनर के साथ यह रैली लंदन के व्हाइट हॉल क्षेत्र में आयोजित की गई, जहां संसद भवन के पास मार्च समाप्त हुआ। इस रैली का आयोजन विवादित दक्षिणपंथी और राष्ट्रवादी नेता माने जाने वाले टॉमी रॉबिन्स ने किया, जो इसी साल जेल से रिहा किए गए थे। लंदन रैली में बड़ी संख्या में लोग यूरोपीय और ब्रिटिश झंडे और सेंट जॉर्ज क्रॉस के साथ नजर आए और भीड़ ने "हम अपना देश वापस चाहते हैं" जैसे नारे भी लगाए। रैली का आयोजन इन मांगों को लेकर किया गया था कि सरकार अवैध प्रवासन को रोके, देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बहाल करे और ब्रिटिश संस्कृति और पहचान की रक्षा करे। आयोजक रॉबिन्स ने रैली को फ्री स्पीच, ब्रिटिश विरासत और संस्कृति के बचाव का प्रदर्शन बताया। रैली में शामिल प्रदर्शनकारियों ने "हमारा देश वापस चाहिए" और "हमारी फ्री स्पीच वापस चाहिए" जैसे नारे लगाए। उन्होंने अवैध प्रवासियों के खिलाफ भी अपने आक्रामक रुख का प्रदर्शन किया, जैसे कि कई बैनरों पर "स्टॉप द बोट्स" और "संडे देम आउट" जैसे नारे लिखे थे। अब जान लेते हैं कि ये टॉमी रॉबिन्स कौन है। टॉमी रॉबिन्स यूनाइटेड द किंगडम रैली के मुख्य आयोजक हैं। वह ब्रिटेन में दक्षिणपंथी राष्ट्रवादी नेता माने जाते हैं और इंग्लिश डिफेंस लीग के संस्थापक भी रहे हैं, जिन पर 2010 में बैन लगा दिया गया था। इस संगठन का एक कार्यकर्ता एक मस्जिद में बम धमाके का दोषी पाया गया था और उसका कनेक्शन नॉर्वे के दक्षिणपंथी आतंकी एंडर्स बेहरिंग ब्रेविक से था, जो ब्रिटेन में आधिकारिक रूप से आतंकी घोषित है। रैली में रॉबिन्स ने समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि आज ग्रेट ब्रिटेन में सांस्कृतिक क्रांति की चिंगारी है, यही हमारे लिए मौका है। उन्होंने दावा किया कि कानून और अदालतों में अब गैर कानूनी प्रवासियों को स्थानीय समुदाय की तुलना में ज्यादा अधिकार मिलते हैं और यह ब्रिटिश जनता के लिए न्यायपूर्ण नहीं है। रॉबिन्स ने मंच से प्रवासन पर कट्टर रुख अपनाया और कहा कि देश में बढ़ती घुसपैठ ब्रिटिश पहचान को धीरे धीरे खतरे में डाल रही है। रैली पर एक किताबों की दुकान भी लगाई गई थी, जहां उनकी लिखित मैनिफेस्टो, फ्री स्पीच, रियल डेमोक्रेसी, पीसफुल डिसओबीडियंस जैसी किताबें बिक रही थी। 42 साल के इस शख्स को इस साल के शुरू में जेल से रिहा कर दिया गया था। उन्हें अक्टूबर में एक सीरियाई शरणार्थी के बारे में झूठे दावे न दोहराने के आदेश की अनदेखी करने के लिए जेल भेजा गया था, जिसने उन पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। लंदन में आयोजित प्रदर्शन में अमेरिकी टेक अरबपति एलन मस्क ने भी वीडियो लिंक के जरिए हिस्सा लिया। उन्होंने भीड़ को संबोधित करते हुए ब्रिटिश संसद को भंग करने और सरकार बदलने की मांग की। मस्क ने कहा कि ब्रिटेन की सुंदरता के बावजूद देश प्रवास की भीषण लहर से धीरे धीरे तबाह हो रहा है और अगर यह जारी रहा तो लोगों को या तो लड़ना होगा या मरना होगा। मस्क ने अमेरिकी कंजर्वेटिव नेता चार्ली कर्क की हत्या का हवाला देते हुए लेफ्ट पार्टियों को हत्या का उत्सव मनाने वाली पार्टी बताया और स्थानीय बहुचर्चित मीडिया संस्थान पर भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खत्म करने में सहयोग देने का आरोप लगाया। मस्क की यह मौजूदगी और कट्टर रुख स्पष्ट करता है कि अमेरिकी मागा विचारधारा के समर्थक ब्रिटिश दक्षिणपंथी आंदोलन से जुड़ रहे हैं। मागा मतलब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पर सामने आई तस्वीरों में देखा गया है कि रैली में कुछ लोग मागा हैट पहने भी नजर आए। उनके आने को कई विश्लेषक यूके और अमेरिका के दक्षिणपंथी आंदोलनों के अंतर्राष्ट्रीय गठजोड़ का संकेत मान रहे हैं। मागा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का स्वघोषित आंदोलन है, जिसके जरिए वो अमेरिका को ग्रेट बनाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। इसी तरह अमेरिका में भी प्रवासन मुद्दे को लेकर राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा और ट्रंप की मौजूदगी में मागा समर्थक समूह उभरे हैं, जो प्रवासियों का विरोध करते हैं। लंदन की यह रैली चार्ली कर्क की हत्या के बाद आयोजित की गई थी और इसमें स्पीकर के तौर पर अमेरिकी और यूरोपीय दक्षिणपंथी लोगों जैसे राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व चीफ स्ट्रेटेजिस्ट स्टीव बैनन और जर्मनी की AfD पार्टी के सदस्य भी शामिल थे। कहा जा रहा है कि उन्होंने वीडियो लिंक के जरिए रैली को संबोधित भी किया। वहीं इस रैली के विरोध में स्टैंड अप टू रेसिज्म नाम के समूह ने 5000 लोगों की एक काउंटर रैली भी आयोजित की। इनके नारे आक्रामक रैली के उलट सहानुभूति वाले रहे। काउंटर प्रदर्शनकारियों ने शरणार्थियों का स्वागत है, सुदूरदर्शी पंथ को ध्वस्त करो और स्टैंड अप फाइट बैक जैसे नारों के साथ नस्लवाद और कट्टरवाद के खिलाफ आवाज बुलंद किया। पहली अश्वेत महिला सांसद और निर्दलीय सांसद डायने एबॉट ने समूह के मंच से कहा कि नस्लवाद और हिंसा नई बात नहीं है, इन्हें हमेशा हराया गया है और अब फिर से इन्हें हराना होगा। उन्होंने कहा कि हमें शरणार्थियों के साथ एकजुटता दिखानी होगी। एबॉट ने रॉबिन्स और सहयोगियों पर झूठी अफवाहें फैलाने का आरोप लगाते हुए बताया
कि प्रवासियों को खतरा बताने वाली अटकलों के बजाय उनके मानवाधिकारों का बचाव करना चाहिए। जानकारों का मानना है कि ब्रिटेन में भी प्रवासन अब प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। हालिया सर्वेक्षण बताते हैं कि रिफॉर्म यूके जैसे दल जनसमर्थन बढ़ा रहे हैं और अगर अभी चुनाव हुए तो वे सबसे बड़ी पार्टी बन सकते हैं। जानकार ये भी कहते हैं कि इसराइली ने ब्रिटिश राजनीति में प्रवासन विरोधी और दक्षिणपंथी आंदोलनों को एक नया रूप दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों को आशंका है कि आने वाले दिनों में रिफॉर्म यूके की लोकप्रियता और प्रवासन पर बहस बढ़ सकती है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि लंदन की सड़कों पर आयोजित रैलियां क्या संसद तक का सफर तय करती हैं या यहीं पर सिमट कर रह जाती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत न्यूज़ के साथ। नमस्कार।